डियर सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। और मैंने इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ पे जाके आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द टिबिया बोन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? करेक्ट आंसर इज लेग्स। जो इंसान के जो पैर है वहाँ पे टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। ये देखिए, मैं यहाँ पे रफली आपके सामने एक छोटी सी डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये अपने इंसान के दो पैर हो गए, ये देखिए ये अपना कमर का पोर्शन हो गया। उसके बाद ये जो है अपना लेग्स है, और यहाँ पे क्या होते हैं, ये अपने घुटने होते हैं जिसको अपन नी कहते हैं। तो आपको याद रखना है। मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। जो कमर से नीचे तक जो पार्ट है, कमर से लेके जो घुटने तक यानी यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ पे जो हड्डी पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको फीमर कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? करेक्ट आंसर इज फीमर। कौन सी हड्डी है सबसे बड़ी अब इंसान की? वो है फीमर। और वो कहाँ पे पाई जाती है? उसे जांग की हड्डी कहा जाता है और जांग में पाई जाती है। उसके बाद जो ये टिबिया नामक हड्डी है, ये कहाँ पे पाई जाती है? जो ये घुटना है, घुटने से लेके नीचे तक जो पैर तक जो यहाँ तक जो हड्डी पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? टिबिया बोन कहा जाता है। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है। आपको यही डिफरेंस आपको समझने के लिए मैंने ये रफ में डायग्राम यहाँ पे बनाई है। क्लियर आपको? अगर क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? करेक्ट आंसर इज स्पिग्मोमेनोमीटर। जो स्पिग्मोमेनोमीटर है ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका अपन यूज करते हैं किस लिए? ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। जो रक्त दाब है जिसको अपन बीपी भी कहते हैं शॉर्ट में, तो वो मेजर करने के लिए अपन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? स्पिग्मोमेनोमीटर। और कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, द वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर। कितनी होती है ब्लड प्रेशर की वैल्यू? 120 टू 80 mm पर एच जी। कितनी होती है इसकी वैल्यू? 120 टू 80 mm पर एच जी। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया इज द डिसीजेस ऑफ? तो ये जो मायोपिया और जो हाइपरमेट्रोपिया है, ये जो डिसीज है ये किससे संबंधित है? ये आंखों से संबंधित है, यानी आइस से। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया इज द डिसीजेस ऑफ आइस। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन्स आर कनेक्टेड बाय विच टिश्यू? करेक्ट आंसर इज लिगामेंट। जो बोन है, आपने देखा होगा जो दो हड्डियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो किसके द्वारा जुड़ी होती है? वो जो टिश्यू है उसको क्या कहा जाता है? लिगामेंट। क्या कहा जाता है? लिगामेंट कहा जाता है। आपको याद रखना है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ब्लड ग्रुप आर नोन एज यूनिवर्सल रिसिपेंट? करेक्ट आंसर इज ए बी। जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसको यूनिवर्सल रिसिपेंट कहा जाता है, यानी सबसे ये ब्लड ले सकता है। देखिए, मेनली 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, आप सभी को पता होगा। एक है ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसको यूनिवर्सल रिसिपेंट कहा जाता है। ये सबसे ब्लड ले सकता है, हर एक जो ब्लड ग्रुप है उससे ब्लड ये ले सकता है, लेकिन सिर्फ ये ए बी को ही अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी विच ब्लड ग्रुप आर नोन एज यूनिवर्सल डोनर? करेक्ट आंसर इज ओ। जो ब्लड ग्रुप ओ है उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू सिलेक्ट किए, ऐसे एमसीक्यू सिलेक्ट किए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। हम आगे तक ऐसी और सीरीज कंटिन्यू करेंगे, जो जीके हो गया, जीएस हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इससे रिलेटेड और भी मैं वीडियो आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं और वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन।
करेक्ट आंसर इज हीमोग्लोबिन। जो ब्लड है, इंसान का जो खून है, आप सभी को पता होगा वो कौन से रंग का होता है, इट इज रेड इन कलर। लेकिन वाई, क्यों रेड कलर का होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है इसलिए। यहाँ से और एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, कौन सा क्वेश्चन बनता है कि जो मानव का जो ब्लड है, जो ब्लड ऑफ ह्यूमन, उसमें कौन सा धातु पाया जाता है, तो उसमें कौन सा धातु पाया जाता है, आयरन। कौन सा धातु पाया जाता है, आयरन, या उसको लोहा भी कहा जाता है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द फेल्योर ऑफ विच ग्लैंड। करेक्ट आंसर इज पैंक्रियास। डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द फेल्योर ऑफ पैंक्रियास ग्लैंड। अब यहाँ पे टर्म है डायबिटीज। डायबिटीज यानी क्या होता है, जो आपने तो सुना होगा, जो शुगर वगैरह कहते हैं अपन, शुगर जो बीमारी है, इसको शुगर की बीमारी बोलते हैं ना, तो वही है डायबिटीज। तो ये किसके द्वारा होता है, जो पैंक्रियास है, जो पैंक्रियास ग्लैंड है, उसके जो फेल्योर होने की वजह से ये डायबिटीज बीमारी होती है। क्यों, क्योंकि जो पैंक्रियास है वहाँ पे सेल होती है जिसका नाम होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कौन सी, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वो सेल सिक्रेट करती है, और वो क्या करती है, उसके बाद अपन जो कुछ भी मीठा खाना खाते हैं, तो मीठा खाना खाने के बाद क्या होता है, अपने शरीर को सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। और जो मीठा खाना खाते हैं अपन, उस मीठे खाने को जो जो पैंक्रियाज है ना, जो सेल सिक्रेट करता है, जिसे क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उस जो मीठे खाने को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो फिर क्या होता है, जैसे पैंक्रियास फेल हो गया तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रेट करेगा ही नहीं, वो सेल तो बनाएगा ही नहीं, सेल तो वहाँ पे भेजेगा ही नहीं। उसके बाद क्या होगा, जो अपन मीठा खाना खाएंगे तो उसका ग्लूकोज में फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो अपने शरीर में वीकनेस आती है, अपने को ज़्यादा एनर्जी वगैरह नहीं मिलती, उसके बाद अपने को डायबिटीज़ बीमारी होती है। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना कुछ यहाँ पे बताया है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनादर नेम ऑफ आरबीसी। करेक्ट आंसर इज इरिथ्रोसाइट। करेक्ट आंसर इज इरिथ्रोसाइट। जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, इसको किस नाम से जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे टर्म है आरबीसी, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल। क्या होती है, रेड ब्लड सेल, या रेड ब्लड कॉर्पसल भी इसे बोला जाता है। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, नियर अबाउट 120 डेज। और इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इन ह्यूमन बॉडी कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। कहाँ पे, बोन मैरो में। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी बाय ब्लड। करेक्ट आंसर इज ब्लड। जो ह्यूमन बॉडी है, वहाँ पे जो इंसान का जो शरीर है, वहाँ पे ऑक्सीजन कैसे जाता है, किस माध्यम से जाता है, खून के माध्यम से। अब ये कैसे जाता है, सबसे पहले जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, अपने बॉडी के थ्रू वो कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है। फिर वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है लंग्स में। जब अपन ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे अपन ब्रीथिंग करते हैं, तो सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, लंग्स में। और जो ब्लड है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेट होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन जाने के बाद पहले क्या होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर वो ऑक्सीजन मिलता है, उसके बाद वो फिर हार्ट की तरफ आता है। फिर जो पल्मोनरी जो आर्टरीज वगैरह है, वो पूरे बॉडी में वो ब्लड को फैला देती है। तो उसी माध्यम से अपने पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मेड बाय ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। करेक्ट आंसर इज टीथ एंड बोन। जो अपने शरीर के जो दांत है और जो हड्डी है, ये किसके द्वारा बनी होती है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट द्वारा। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टीथ एंड बोन आर मेड बाय, किससे द्वारा बनी होती है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो आपको ऐसा पूछे या ऐसा पूछे, आपको ये याद रखना है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल। करेक्ट आंसर इज मोनोसाइट। करेक्ट आंसर इज मोनोसाइट। जो व्हाइट ब्लड सेल, सबसे बड़ी व्हाइट ब्लड सेल कौन सी है, डब्ल्यूबीसी, वो है मोनोसाइट्स। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। करेक्ट आंसर इज सेरेब्रम। जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, वो दो पार्ट में होता है, एक सेरेब्रम और एक सेरेबेलम। जो सेरेब्रम है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। करेक्ट आंसर इज 46। जो ह्यूमन बॉडी, इंसान का जो शरीर है, उसमें कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते थे, कितने होते, कुल 46 क्रोमोसोम वहाँ पे प्रेजेंट होते। अगर आपसे पेयर में पूछा जाए तो कितने पेयर होते, कुल 23, यानी 23 जोड़ी वहाँ पे क्रोमोसोम की होती है। तो आपको याद रखना है। क्लियर। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। करेक्ट आंसर इज 206। जो ह्यूमन बॉडी है, इंसान का शरीर है, उसमें इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां प्रेजेंट होती है, तो कितनी होती है, कुल 206 हड्डियां प्रेजेंट होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यू बॉर्न बेबी में हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन न्यू बॉर्न बेबी, तो आप टिक करके आएंगे 300। अगर आपसे पूछा जाए ओनली ह्यूमन बॉडी, अगर आपसे न्यू बॉर्न बेबी नहीं दिया है तो आप 206 से टिक करके आएंगे। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। करेक्ट आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। करेक्ट आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब यहाँ पे टर्म है एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, अंतस्त्रावी ग्रंथि, और सबसे छोटी कौन सी है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो मास्टर ग्लैंड है वो किसे कहा जाता है, विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। और कभी कभी इसकी लोकेशन भी पूछ लेता है, वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड। पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन ब्रेन, जो नीचे वाला साइड होता है, डाउन साइड ऑफ ब्रेन, वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर है प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किस लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसा देखिए, आपने सभी ने देखा होगा कि अगर आपकी कहीं उंगली वगैरह भी कट जाती है तो क्या होता है, वो जो ब्लड है वो कंटिन्यूस बहता है क्या, नहीं, एक आध मिनट या आधा मिनट के आसपास वो बहता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है। तो किसके द्वारा होता है, प्लेटलेट्स के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी which organ has maximum regeneration power। करेक्ट आंसर इज लीवर। करेक्ट आंसर इज लीवर। जो लीवर है उसकी जो मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है, आपको ये याद रखना है। अगर वो 80 या 90% भी डैमेज हुआ होगा ना तो वो रिकवर होता रहता है, इसलिए कहा जाता है द लीवर इज द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच मैक्सिमम रीजनरेशन पावर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। करेक्ट आंसर इज स्टेपिस। करेक्ट आंसर इज स्टेपिस। अब यहाँ से आपको याद रखना है जो स्टेपिस है ये कहाँ पे पाई जाती है, कान में। कहाँ पे, अपने कान की हड्डी। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसान के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टेपिस। आपको ये याद रखना है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इन ह्यूमन ईयर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई ब्लड डू नॉट क्लॉट इन ह्यूमन बॉडी। करेक्ट आंसर इज हिप्पेरिन। जो हिप्पेरिन है उसके कारण जो ब्लड है अपने शरीर में ये क्लॉट नहीं होता। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिप्पेरिन है इसको एंटी कोएगुलेंट एजेंट भी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि आपके शरीर में जो खून होता है वो क्लॉट नहीं होता, वो वैसा कि वैसा लिक्विड फॉर्म में फ्लो होता रहता है। तो ये किसके द्वारा होता है, हिप्पेरिन के द्वारा ये होता है, आपको याद रखना है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी। करेक्ट आंसर इज इंटीरियर वेना कैवा। करेक्ट आंसर इज इंटीरियर वेना कैवा। ये अपने शरीर की सबसे बड़ी वेन होती है। ये क्या करती है, जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो हार्ट की तरफ लाती है, किस लिए, उसको पंप कर सके, फिर उसको ऑक्सीजनेट करने के लिए लंग्स की तरफ भेजा जा सके। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी सर्कुलर एरिया ऑफ नेल आर कॉल्ड एज लूनुला। करेक्ट आंसर इज लूनुला। आपने देखा होगा आपका जो अंगूठा है ये कुछ इस तरह होता है, जो पैर के नहीं, हाथ की जो उंगलियां वगैरह देखे होंगे आपने, तो क्या होता है, ऐसा कुछ तरह आपने का जो अंगूठा वगैरह होता है, मैं रफ में ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ से ऊपर क्या होता है, नाखून होता है, ये पूरा नाखून का पार्ट है। और यहाँ पे छोटा सा ऐसा गोल सा एक छोटा सा सर्कल टाइप होता है जो सेमी सर्कल होता है। तो उससे क्या कहा जाता है, देखिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए, आप अपना लेफ्ट हैंड का वगैरह कुछ भी देख सकते हैं, मैं भी देख रहा हूँ। ये मेरा नेल है और नेल के यहाँ से जो छोटा सा ये जो पार्ट है ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, तो उसी को क्या कहा जाता है, यही अपने को पूछ रहा है, तो उसको कहा जाता है लूनुला। क्या कहा जाता है, लूनुला। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which is the smallest muscle in human body? करेक्ट आंसर इज स्टेपिडस। करेक्ट आंसर इज स्टेपिडस। इसके पहले अपन क्वेश्चन किया था कौन सा? विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? करेक्ट आंसर इज स्टेपिस। अब मसल पूछ रहा है तो कौन सा है? स्टेपिडस। और ये कहाँ पे होता है? ये भी ईयर में ही होता है, अपने कान में ही होता है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? करेक्ट आंसर इज फीमर। करेक्ट आंसर इज फीमर। जो फीमर है ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। मैंने इसी वीडियो के पहले क्वेश्चन में मैंने आपको रफ डायग्राम ड्रॉ किया और वहाँ पे बताया था कि फीमर हड्डी कहाँ पे होती है और जो टिबिया नामक हड्डी है वो कहाँ पे होती है। जो कमर से लेके जो अपना नी है, जो घुटना है, वहाँ तक कौन सी हड्डी होती है? फीमर। और इट इज़ नोन एज लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। और जो नी है उससे लेके जो नीचे तक जो हड्डी होती है उसको क्या कहा जाता है? टिबिया बोन। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर? करेक्ट आंसर इज बाइल। जो बाइल जूस है वो लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन हैज हाईएस्ट एफिनिटी विथ विच गैस? करेक्ट आंसर इज CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। hemoglobin has highest affinity with which gas? करेक्ट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ RNA इज प्रोटीन सिंथेसिस। जो RNA उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पे टर्म है RNA, तो RNA का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड प्लांट सेल इन क्लोरोप्लास्ट। जो फोटोसिंथेसिस है ये कहाँ पे होता है प्लांट सेल में? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। अब यहाँ पे टर्म है फोटोसिंथेसिस, तो ये क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जो पेड़ पौधे होते हैं, सिर्फ पेड़ पौधों में ही होती है, इंसान में फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं होता, ये आपको याद रखना है। जो फोटोसिंथेसिस है वो पेड़ पौधों में होता है। तो क्या होता है? जो पेड़ है, जो सूरज की जो रोशनी आती है, जो उसकी जो ऊर्जा है, जो उसकी एनर्जी है, उसके माध्यम से क्या करती है? ये पेड़ है जो अपना खाना, खुद का खाना खुद तैयार कर लेते हैं, तो उसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये प्लांट के सेल में कहाँ पे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। आपसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट्स के जो लीव्स वगैरह होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, उसके वजह से वो हरे रंग के पत्ते होते हैं। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर triggering action like thinking, intelligence, memory and ability to learn? करेक्ट आंसर इज सेरेब्रम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेरेब्रम। यानी जो अपना ब्रेन है, ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है? आप जो सोचते हैं, आपका जो दिमाग है, जो इंटेलिजेंस है, जो मेमोरी है, आप कुछ भी पढ़ते हो तो आपके माइंड में सेट हो जाता है, तो किससे रिलेटेड है? वो है सेरेब्रम से रिलेटेड। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और अपने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फाउंडेड बाय? करेक्ट आंसर इज कार्ल लिनियस। जो कार्ल लिनियस है उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर फाउंड किया था। क्लियर? तो यही थी हमारी छोटी सी वीडियो। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए देखते हैं हमारा वो क्विज का क्वेश्चन क्या है। तो हमारा वो क्वेश्चन है विच ग्लैंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी? तो बताइए, मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने क्वेश्चन भी आपको करवा तो नहीं रखा, इसके पहले का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे मैंने क्वेश्चन करवा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाइए, नहीं तो प्लेलिस्ट बने हैं जीके जीएस, नहीं तो बायोलॉजी की ऐसी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे वो वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। क्लियर? और मैं आपको फिर एक बार बोलूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट एग्जाम ऑलवेज विथ यू।